हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोकं करोति वाचालं पंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे शीघ्रं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। कथंचन स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम स्यात् श्री चैतन्य नमः। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं गुरुमाश के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ और पद्मवाणी प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों से मुझे बार बार कह रहे थे जपाटॉक देने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैंने नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज गुरुमाश की कृपा से संभव हो पा रहा है। तो जो विषय है आज का, तो जो जैसे अभी कहा पद्मवाणी गुरु ने कि पिछली बार कुछ विषय हुआ था, तो वो था चरण धूलि, वैष्णव की चरण धूलि, उनका चरणामृत और वैष्णव का उच्छिष्ट। तो मैं सोच रहा था कि उसी को ही और थोड़ा डीप में जाकर मैं बताना चाहता हूँ, कुछ अलग अलग रेफरेंस लेकर, क्योंकि चरण धूलि लेना अच्छा है भक्तों के लिए, लेकिन जिनका हम लेते उनकी क्या होगी हालत, ये भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके बारे में, भगवान ने क्या कहा है, चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला के द्वारा क्या सिखाते हैं हमें, इसकी हम चर्चा करते हैं। और उस श्लोक को भी दोहराएंगे जिसकी चर्चा चैतन्य चरितामृत में हुई है, जो कालिदास थे वो झड़ू ठाकुर के यहाँ जाकर उनका भी उच्छिष्ट लिया था। तो उस प्रसंग में बहुत विशेष एक श्लोक या प्यार आता है चैतन्य चरितामृत में, भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल तीन है ते कृष्ण प्रेम है पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुकारिया कर। ये भक्तों की चरण धूलि है, उनका चरण जल है और उनका उच्छिष्ट है। ये तीनों बहुत विशेष, ये महाबल है, जैसे महासाधन होता है ना, 5 महासाधन है जो मॉर्निंग प्रोग्राम में साधना भक्ति में प्राप्त, उसी प्रकार ये 3 चीजें जो है वैष्णव के संबंध में ये अगर प्राप्त होती है हमें, तो ये बड़ा भक्ति में हमारी प्रगति के लिए बड़ा लाभदायक होता है। तो इसके बारे में ही उद्धव जी भी बताते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त या भक्ता है गोपियां, उनके संबंध में उद्धव जी कहते हैं, बहुत विशेष श्लोक है भागवत में, ये वो स्पष्ट रूप से बता रहे धूलियों की महिमा, चरण धूलि की, गोपियों की चरण धूलि की महिमा, और उस चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए वे स्वयं क्या कर रहे वो वहां पे बता रहे स्वयं। जब उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो फिर गोपियां बड़े विरह भाव में थी और उद्धव जी को भेजा गया वहां कि आप जाओ वहां उनको थोड़ा सा उनकी सांत्वना करो। तो उद्धव जी वहां गए थे और वहां जाकर सांत्वना करे, लेकिन उनको पता लगा कि सांत्वना मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे ही सांत्वना मिल रही है। मैं अपने आप को बृहस्पति का बड़ा शिष्य मान रहा था,
और बड़ा विद्वान, लेकिन ये गोपियाँ भोली भाली लेकिन इतनी शुद्ध है कि निरंतर 24 घंटे कृष्ण के और किसी का चिंतन करती नहीं है। तब समझ गए। तब वो कहते हैं आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चिहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर विमृग्याम। इसका अर्थ है, कहते हैं जो वृंदावन की गोपियों ने अपने पति, घर, परिवार, सब पुत्रों को सब त्याग दिया है, इनका त्याग पाना बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। और उन्होंने क्या किया, यहाँ तक कि मुकुंद जो कृष्ण है उनके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए, शरण जाने के लिए अपने सतीत्व का मार्ग भी त्याग कर दिया है, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है, उसका भी त्याग किया है। और कहते कि ओ मैं तो वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य अगर प्राप्त करूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप समझते कि मैं योग्य नहीं कि कुछ गोपी या गोप बनना। वो सोचते, कहते हैं कि क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रौंती है और अपने चरण कमल की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती है। मैं अगर झाड़ी बन जाऊंगा, घास फूस बन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जब गोपियां वहां से गुजरेगी तो उनके चरणों की धूली मुझ पर निरंतर पड़ती रहेगी और मैं उनकी धूलियों के बस उसमें लोटपुट होता रहूंगा निरंतर। ये मतलब उनका कहना है। और मतलब ये चरण रज प्राप्त करना बहुत विशेष है अपने आप में। और पृथु महाराज के संबंध में पृथु महाराज भी बताते कि जब पृथु महाराज ने देखा कि 4 कुमार आए हैं, और पहले वैसे भगवान ने पहले घोषित किया था कि आपको दर्शन होगा उनका, 4 कुमारों का। तो 4 कुमार आते हैं और उनको रत्न जड़ी सिंहासन पर बिठा विराजमान करते हैं पृथु महाराज। और विराजमान करके मतलब तब कहते हैं कि मतलब उनके चरणों की धूली को या चरण रज को अपने मस्तक पर भी छिड़कते, अपने बालों में भी। और एक प्रसंग में अपने सारे दरबार में जो सारे लोग बैठे थे उनके समक्ष भी पृथु महाराज कहते हैं तेषामहं पाद सरोज रेणु माया वहेयाधि किरीटमायुः यम नित्यदा बिभ्रता शुपापम नश्यत्यमुम सर्वगुणा भजन्ति। कहते कि यहाँ पर समुपस्थित आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों और वैष्णवों की चरण कमलों की धूली धारण करता रहूं। और होता है क्या, इस चरण धूली का लाभ यह है कि शीघ्र पाप में जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है अगर चरण धूली धारण करता है तो, और अंततः समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए चाहते कि मैं चरणों की धूली निरंतर, मेरा जो सिर पर मुकुट है, ये मुकुट की शोभा तब तक नहीं होगी जब तक वैष्णव के चरण कमलों की जो धूली है उससे मैं अलंकृत ना करूं। इसलिए वो मुकुट से भी ज्यादा वैष्णव के चरण धूली को ही क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। एक राजा है जबकि, और शक्त्याविच अवतार भी है भगवान के। और अतिथियों का स्वागत करते समय भी पृथु महाराज एक श्लोक के उस श्लोक के तात्पर्य में पृथु महाराज जब अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे कि किस प्रकार पृथु महाराज सभी का स्वागत कर रहे थे, वहाँ के भक्तों का या लोगों का। और उस प्रसंग में तात्पर्य में प्रभुपाद जी युधिष्ठिर महाराज ने जो राजस्व यज्ञ संपन्न किया था, उस यज्ञ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण को अतिथियों के पाद प्रक्षालन का कार्य सौंपा गया था। तो भगवान है जिनकी अग्र पूजा होने वाले थे, जिनके चरण धोए जाने वाले थे, उनका कार्य क्या था, ऐसे भगवान की इच्छा थी। जो अतिथिगण आते थे उनके चरण प्रक्षालन करने की सेवा से भगवान ने अपने ऊपर उठाई थी। और यहाँ तक कि सबका भोजन प्रसाद होने के बाद पत्थर उठाने की भी सेवा लिया था उन्होंने। मतलब उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक समय भगवान है, फिर भी उनको पता है कि वैष्णव की चरण धूलि उनका उचित कितना महत्वपूर्ण है।
जबकि उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये एक आदर्श स्थापित कर रहे, वे सिखा रहे कि भक्तों की चरण धूलि में कितनी महिमा है, कितना मतलब उसमें अगर कोई किसी को अगर प्राप्त हो जाता है तो बस उसके भाग्य के क्या क्या है। और जब प्रहलाद महाराज भी, जब भी हिरण्यकशिपु बुलाते प्रहलाद को, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद बताओ तुमने क्या सिखाया, नया कुछ सिखाया तो मुझे बताओ, जो तुमने गुरुकुल में शुक्राचार्य के पुत्र चंड और अमर तुमने सुना है, पढ़ा है, उसमें से जो तुम्हें अच्छा लगा, साधु जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा है वो मुझे सुनाओ। तो बहुत सारे अलग अलग श्लोक कहते, लेकिन अभी चरण धूलि के प्रसंग में श्लोक है, कहते हैं प्रहलाद महाराज अपने पिता से कहते हैं, हिरण्यकशिपु से कहते हैं कि नैषामतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किंचना नाम न प्रणीत यावत। कहते हैं कि जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णव के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर में नहीं चुपड़ते, जो भौतिक कर्म से पूर्णतया मुक्त है, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति क्या नहीं हो सकते, आसक्त नहीं हो सकते। जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। मतलब ये भक्तों की चरण धूलि लगाने की बात है वैष्णव की। स्वयं प्रहलाद महाराज बता रहे, जबकि छोटे बालक के रूप में है और अपने पिता से उपदेश दे रहे, उनको समझा रहे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, प्रहलाद महाराज बता रहे स्वयं हिरण्यकशिपु को, और हिरण्यकशिपु के सामने एक महाभागवत है वहां पे, हालांकि छोटे बाल रूप में, लेकिन बाल रूप हो बड़ा रूप हो, लेकिन वो तो वैष्णव ही है, तो इसलिए उनसे वो लाभ नहीं मिल रहा हिरण्यकशिपु को, लेकिन ये बता रहे हैं, लेकिन हम उसका लाभ उठा सकते हैं इन श्लोकों को सुनकर समझकर। और चैतन्य महाप्रभु भी अपने एक आदर्श से उदाहरण स्थापित करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु पहले निमाई पंडित के रूप में थे, बड़े नटखट थे, शरारती थे, और जब गंगादास टोल में एक तो स्वयं ही टीचर भी थे, व्याकरण के शिक्षक थे, और इस साथ स्वयं भी सीखने के लिए भी जाते थे और सबको परास्त करते तर्क के द्वारा, बहुत ये होता था। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अभी मेरी अगली लीला प्रारंभ करनी होगी, तो फिर वो गया में गए, जहाँ पर ईश्वरपुरी का, जहाँ गया में विष्णु पद है, भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है वहाँ, और वहीं पे पिंडदान सब वो अर्पित किया जाता है भगवान विष्णु को। और इससे कहा जाता है कि जो कोई गया में पिंडदान करता है, तो जिसके लिए पिंडदान किया गया उसकी मुक्ति निश्चित है, ऐसे बताया जाता है। तो वहाँ पे जब गए, चैतन्य महाप्रभु गए, और जब पुजारी वहाँ के बता रहे थे भगवान के चरण कमल की महिमा, सुनते हुए मतलब इतने भाव विभोर होकर लगभग बेहोश हो गए महाप्रभु। और जब आंखें खोली तो देखा तो वहाँ ईश्वरपुरी थे, और भी प्रसन्न हो गए। ये तो और भी खुशी की बात है, भगवान के चरण कमलों की चर्चा सुन रहा था मैं, और आंखें खोल के देखा तो ये तो मेरे गुरुजी आ गए। अभी दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन मन ही मन स्वीकार किया था यही मेरे गुरुजी हैं, और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उनके घर गए, घर में कुछ समय के लिए जहाँ रुके थे, नहीं चैतन्य पर कुछ समय के लिए एक स्थान में रुके थे, और जब अपना भोजन तो बना चुके थे, और उसके बाद ईश्वरपुरी दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा आवाज़ आई खटखटाने की, और चैतन्य अपने दरवाजा जब खोला तो देखा कि ईश्वरपुरी स्वयं आ गए अंदर घर में। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, अगर गुरुजी स्वयं ही आ रहे शिष्य के पास, तो उनकी सेवा की, उनको कहा कि प्रसाद अच्छे समय पे आ गया, प्रसाद तैयार है। तो ईश्वरपुरी ने नहीं, ये तो आपने अपने लिए स्वयं के लिए अकेले के लिए बनाया होगा ना, तो मैं उसमें से लूँगा तो आपको कम पड़ेगा। नहीं नहीं, हम मेरे लिए पर्याप्त होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बना लूँगा। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आपके लिए कैसे होगा। तो ऐसे चर्चा होती थी, लेकिन महाप्रभु उनको कहते कि नहीं, आप लीजिए इसको। तो फिर उनको स्वयं परोसते चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को, और उसी समय लक्ष्मी जी आकर किचन में पूरा कुकिंग रेडी रखती है। उसको लक्ष्मी जी थोड़ा अच्छा रहने लगेगा, मेरे पति भूखे रहेंगे, तुरंत रेडी कर देते कुकिंग, और फिर ईश्वरपुरी को खिलाते प्रेम से, फिर उनको सुलाते भी है, चरणों की सेवा भी करते स्वयं महाप्रभु, चरण धूलि को मतलब वहाँ नीचे उनके चरणों बैठकर उनकी सेवा करते हैं। फिर बाद में कहते कि हे ईश्वरपुरी महोदय,
मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे शिष्य बना इसके रूप में स्वीकार कीजिए। तो ईश्वर बड़े 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 प्रसन्न होकर उनको मंत्र वगैरह देते हैं। और फिर ये जब निकलते गया से निकलते हुए नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। और फिर वापस आते समय कुमारहट जाते, कुमारहट जो कि ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है कुमारहट। तो वहाँ जाकर क्या करते, वहाँ की मिट्टी में लोटपोट होने लगती कि मेरे गुरुजी के चरणों का ये क्या है, ये चरण धूलि है, यहाँ की धूलि को मेरे गुरु महाराज के चरणों का स्पर्श हो, इसलिए वहाँ लोटपोट होने लगते हैं। और फिर वहाँ से थोड़ी मिट्टी ले लेते हैं और अपने उत्तरीय वस्त्र में बांध के प्रतिदिन उस मिट्टी का सेवन करते थोड़ा थोड़ा। और बाद में तो महाप्रभु ने जो किया, भक्तों ने सोचा कि चलो हम भी ऐसा लेते हैं। वहाँ जाकर कुमारहट में जाकर वहाँ इतना मतलब जहाँ धूली ली थी महाप्रभु ने, वहीं से सभी धूली लेते लेते एक बहुत बड़ा गड्ढा ही बन गया। चैतन्य डोबा बन गया और पानी से भर भी गया अभी। इतना वो लेते हैं लोग वहाँ से। और फिर मतलब ये हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा है कि भगवान के भक्तों की चरण धूलि को प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन इसका एक अंतरंग अर्थ, एक बाह्य तो है ही है, चरण धूलि तो स्पष्ट रूप से बताया, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए कि वैष्णव के चरण कमलों के आश्रय में रहना, उनके शरणागत होकर रहना, ये भी एक अर्थ होता है। ये धूलि को मस्तक पर धारण करना, धूलि को मस्तक पर धारण कर रहे, इसका अर्थ है कि हम क्या कर रहे हैं, जो शरीर पे लगी वो निकाल नहीं रहे हम, है ना। अरे इधर धूलि लगी हाथ पे पैर, वो नहीं निकाल रहे हम, चरणों से निकाल रहे। इसका अर्थ है कि मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी आप मुझे आदेश दीजिए, आपके चरण धूलि में मैं क्या कर रहा हूँ, आपके चरणों में मैं आश्रय प्राप्त कर रहा हूँ, मैं शरणागत होना चाहता हूँ। ये भी एक भाव है। और फिर वो भी प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है, सुदामा का प्रसंग। द्वारका में तो भगवान गृहस्थ आश्रम में थे और कोई ब्राह्मण आते थे, कोई तो तुरंत क्या करते थे, भगवान उठ के खड़े होकर अपने आसन पे उनको बिठा के उनके चरणों में क्या करते थे, स्वयं सेवा करते थे। तो नारद मुनि तो 16,108 महलों में जाकर, उन्हें बड़ी जिज्ञासा थी नारद मुनि को, तो देखते ले तो क्या हो रहा है, कैसे मैनेज कर रहे पूरा। क्योंकि नारद मुनि तो स्वयं ब्रह्मचारी सन्यासी है, तो ये फील्ड थोड़ा उनके लिए अलग है। तो उन्होंने देखा कि चलो भगवान कैसे के साथ रहना भी मुश्किल है, और 16,108 रानी कैसे रह रहे, वहां पे वर्णन है। वहां पहुंच गए, नारद ने पहुंच गए, एक एक घर में जा रहे थे, तो भगवान ऐसे आ रहे थे कि मानो, नारद ऐसे नहीं कहा नारद मुनि को, अरे उस महल में मिले थे ना रुक्मिणी के साथ, अभी हो गया काम, ऐसे नहीं कहा। हर एक महल में जैसे प्रवेश करते थे, मान लीजिए रुक्मिणी के महल में पहुंच गए, रुक्मिणी आ गए पानी सब लेके, सत्यभामा के वहां पहुंच गए, कालिंदी है, सभी स्थानों में भगवान उनको आसन पे बिठा के उनके चरण धोकर अपने सिर पे उसको डालते थे, और परिवार वाले के भी सिर पर छिड़कते थे। ऐसे एक विशेष आदर्श भी प्रस्तुत किया स्वयं भगवान ने। और यहाँ तक सुदामा जब आए थे, उस समय में भी उन्होंने क्या किया, सुदामा के समय में भी उन्होंने उस मतलब पहले तो पता नहीं था कि सुदामा आ रहे, और सुदामा को किसी ने पहचाना भी नहीं। पत्नी कह रही थी बार बार, आप जाइए जाइए, अरे द्वारकाधीश आपके मित्र हैं और आप जाएंगे तो पूरा मालामाल हो जाएगा, हमें जीवन भर बस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जाऊंगा मिलने के लिए, लेकिन मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। वो मांगने के लिए जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन निकल गए। थोड़ा बहुत चावल या पोहा दिया था, बस उत्तरीय वस्त्र तो पूरा फटा हुआ था, कहीं थोड़ी जगह थी उसमें बांध के रख दिया, और पहुंच गए वहाँ। और इतनी धूप थी, रास्ते में चप्पल नहीं थी पैर में, या कुछ कपड़े भी ठीक नहीं थे। तो भगवान को दया आ गई, भगवान ने क्या किया, उनको थोड़ा बेहोश, मतलब एक साल में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अभी धूप के कारण क्या हो रहा है, तो शरीर में कुछ खून भी नहीं था, केवल हड्डियाँ ही थी, तो ऐसे लग रहा था कि अभी बेहोश ही होने। तो भगवान ने आकर तुरंत क्या किया, अदृश्य रूप में आकर उनको उठा के द्वारका में रख दिया। मैंने देखा कि द्वारका नगरी पूरी सोने की है, और लोग भी देख रहे कि क्या हो रहा है, ये सुदामा इधर, ये ऐसा फटा हुआ ब्राह्मण इधर क्यों आ गए। उसको पूछ रहे आप कौन हो, मैं सुदामा हूँ। किससे मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। अरे कृष्ण से मिलना है, अरे अबे भाई श्री कृष्ण तो कहो,
ये क्या कृष्ण कृष्ण क्या बोल, अरे लाग ऐसे बोल रहे जैसे कोई मित्र है। हाँ मित्र तो है, अरे और हंसने लगते सभी लोग, अरे इनको पता भी नहीं है कि कैसे व्यवहार करना होता है। तो द्वारकाधीश राजा है और ये बोल रहे कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, अरे कल से श्री कृष्ण तो बोलो भाई। तो इधर बात पहुंच गई वहां तक, भगवान तक। ये कोई ब्राह्मण आ गया है और बोल रहा है कि कृष्ण को मिलना है, कृष्ण को मिलना है, और वो श्री कृष्ण भी नहीं बोल रहा है, केवल कृष्ण को मिलना है ऐसे बोल रहा है। तो क्या करना है उनका? अच्छा ब्राह्मण आया है और मेरे नाम लेके पुकार रहा है और कह रहे कि आपका मित्र है। बोल रहे मेरे मित्र है, क्या नाम क्या उसका? सुदामा है, सुदामा आ गया है। बस भगवान चप्पल भी नहीं पहने। द्वारका में तो चप्पल बहुत हीरो से जड़ी हुई चप्पल वगैरह होती है पूरी बढ़िया, लेकिन बिल्कुल भूल गए, ऐसे भागते हुए आ गए, सुदामा करके आ गए। और उधर सुदामा ने सुना रही तो कृष्ण बोल रहे, कृष्णा। सुदामा आ गए, दोनों आलिंगन किया और उसको लेके आए अपने महल में। सभी देख रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। अपने रत्न जड़ी सिंहासन पे बिठाया, और रुक्मिणी को पता लगे कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इतनी उनकी सेवा हो रही है, मतलब बिठाया। और रुक्मिणी से कहा झट से लेके आओ, सब सामग्री लेके आओ चरण धोने के लिए। और गई, लेकिन थोड़ा देर हो गई, लेकिन भगवान को रहा नहीं गया। रुक्मिणी ने आके देखा कि ये तो चरण धो रहे, लेकिन पानी तो मेरे हाथ में, पानी कहाँ से आ रहा है? देखा तो भगवान के आंखों से अश्रु आ रहे थे। अपने अश्रुओं के द्वारा ही सुदामा के चरणों को क्या कर रहे? प्रक्षालन करे, पाद प्रक्षालन। और वो जल क्या कर रहे हैं? अपने सिर पर छिड़क रहे। सब रुकने कहा कि आ जाओ आ जाओ, इस जल सबके ऊपर छिड़क रहे। मतलब भगवान स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इतनी विशेषता है कि वैष्णव के प्रति। वैष्णव मतलब ब्राह्मण, मतलब जो वैष्णव होता है वही सही ब्राह्मण है। ब्राह्मण केवल जन्म से ब्राह्मण होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो ब्राह्मण वैष्णव बनता है तो विशेषता है उसकी। क्योंकि वैष्णव बनता है इसका अर्थ है वो भगवान के पूर्ण आश्रय में है। और भगवान का आश्रय कैसे लेता है? वो भक्तों के माध्यम से, सीधे भगवान के पास नहीं जाता है, भक्तों के माध्यम से। तो इसलिए स्वयं भगवान भी स्थापित करते हैं एक आदर्श को। और हमने पृथु महाराज का भी बताया, चार कुमारों का जो मतलब चरण जल जो प्राप्त किया ना, वो भी विशेष है। और वो भी श्लोक है, विशेष श्लोक उसका भी। अभी जो हमने कहा था, थोड़ी देर पहले ही कहा था पृथु महाराज का, लेकिन वो थोड़ा अलग प्रसंग में था। लेकिन अभी सीधे जब चार कुमारों के चरण प्रक्षालन का उसका ही सीधे वर्णन है। तत्पाद शौच शलिलैर्मार्जितालक बंधनः तत्र शीलवतामृतमाचरमान यन्निव। कहते कि राजा ने चार कुमारों के चरणों को धोया हुआ जो जल है अपने बालों पर नहीं छिड़का, केवल सबको ही किया। और उनका जो ऐसा आचरण है, ये क्या है? राजा ने एक आदर्श पुरुष की तरह अपना आचरण प्रस्तुत किया और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, ये अपने उदाहरण से उन्होंने दिखाया। ऐसे वहां वर्णन में भागवत है। और वहाँ रूपा जी तात्पर्य में वहाँ भी बताते हैं, लिखते हैं कि ये वैदिक प्रथा है कि जब कोई साधु पुरुष किसी घर में जाए तो क्या करना चाहिए? उस घर वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे साधु के चरण पखार कर चरणों को क्या करना चाहिए? आपने तथा परिवार के व्यक्तियों के सिर पर छिड़के। ये शुरुआत जैसे आ गए, चरण धोकर ही शुरुआत करनी है। अभी ये सब हमारी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी बात बोलोगे आप लेकिन क्या? हाँ लेकिन है उसके लिए। लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि इसके संबंध में चैतन्य महाप्रभु के भी कुछ मतलब एक विशेष लीला है। एक बार ये हुआ कि चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला में वर्णन आता है 17वें अध्याय में। इसको पढ़ते बहुत विशेष वर्णन है। आप बताते हैं, एक दिन महाप्रभु नृत्य अवसाने एक ब्राह्मणी आसी धरिल चरणे। महाप्रभु एक बार इतना नृत्य कर रहे थे, नृत्य हो गया पूरा। एक ब्राह्मण स्त्री आकर क्या करने लगी? महाप्रभु के चरण को उन्होंने स्पर्श किया। चरणे रधूलि लय बार बार देखिए प्रभु दुख होइरा पार। लेकिन बार बार चरणों स्पर्श करके धूलि ले रही है, चरणों की धूलि। लेकिन महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, दुख अपार, बहुत दुख हुआ उनको।
और तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, और महात्माओं के चरण को स्पर्श करना, उनके चरणों की धूल माथे पर लगाना, ये भक्तों के लिए बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए। लेकिन महाप्रभु दुखी हो गए, इससे वो दर्शाते हैं कि वैष्णव को चाहिए कि वो अपने चरण धूलि लेने के लिए बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए, चलो मेरे चरण की धूलि ले सकते हो, वो सतर्क रहना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, तात्पर्य में ही बहुत विशेष बात है, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं, वहाँ बता रहे हैं, जब हम किसी मतलब वैष्णव के चरणों को स्पर्श करके धूलि प्राप्त करता है तो क्या करता है, अपने पापों को उनको दे देता है। मतलब कोई अपने चरणों को स्पर्श करने के लिए अनुमति दे रहा है तो उसके पाप को भी लेना पड़ता है उसको। और वहाँ बताते आगे प्रभुपाद नहीं है तो उसको पाप कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए एक सामान्य दृष्टि से देखा है तो चरण धूलि देने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। बहुत बार यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि बहुत बार क्या होता है, प्रवचनों में लोग आते हैं, बड़े बड़े प्रवचनों में क्यों आते हैं कि वहाँ के साधु संतों के चरण धोकर कुछ फायदा हो जाए हमारा, हमारे पाप कट जाए, या हमारी कुछ भौतिक प्रगति हो जाए, इस भाव से आते हैं। एक प्रसंग में जो अपने ये श्रुतकीर्ति प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जो बहुत सालों तक उनकी सेवा में थे, तो उन्होंने उनका जो बुक है वेयर इज द डिफिकल्टी, तो उसमें वर्णन करते हैं, एक शिष्य प्रभुपाद से कहते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे चरणों की धूलि देनी चाहिए, चरणों को स्पर्श करते हैं तो कर देना चाहिए कि नहीं। कहते हैं कि भारत में ज़्यादातर ये होता है कि भौतिक इच्छा के लिए आते हैं, तो क्या फिर भौतिक इच्छा के लिए आते हैं, ठीक है, उनको मना करना चाहिए। लेकिन जो भक्ति के लिए अगर चरणों का स्पर्श करते हैं तो प्रभुपाद जी वहाँ कहते हैं कि कुछ भी हो तो जिनके चरण स्पर्श किए जा रहे हैं उनको उसका पाप लेना पड़ता है। ऐसे प्रभुपाद जी वहाँ स्पष्ट बता रहे हैं। तो क्या प्रभुपाद जी आपके चरणों को स्पर्श कर देना चाहिए? उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे चरणों को जो स्पर्श करते हैं उसका पाप तो मुझे लगता है फिर मुझे भी भुगतना पड़ता है, जैसे प्रभुपाद जी भी वहाँ बताते हैं। और वहाँ यहाँ आगे बता रहे हैं, इसलिए कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत सारे रोग जब होते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे पैरों को स्पर्श किया किसी ने, इसलिए क्या हो रहा है, उसको हमें भुगतना पड़ रहा है। और आगे अभी महाप्रभु देखिए क्या कर रहे हैं, वो जो ब्राह्मणी बार बार चरण धूल अपने मस्तक पे धारण कर रहे थे ना, उसका क्या हो देखिए, से क्षण धा प्रभु गंगा ते पड़िला नित्यानंद हरिदास धरी उठाइला। वो जो स्त्री ने जो स्पर्श किया था, उनको चरण धूली ले रहे थे, उसके पाप से मुक्त होने के लिए तुरंत भागते हुए महाप्रभु ने क्या किया, वस्त्र भी निकाली नहीं, बस उसी वस्त्र के द्वारा क्या किया, उन्होंने गंगा में कूदी लगाई। और फिर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने देखा रहे तो बहुत ज्यादा हो गया तो बहके जाएंगे उधर, इसलिए उन्होंने उनको उठा के लेके आए। अब ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, आप से निवेदन कि आप सुनिए बहुत गंभीरता से, कि चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन यहाँ पर वो एक प्रचारक, एक उपदेशक की भूमिका निभा रहे। इसलिए हर एक प्रचार को ये समझना चाहिए कि वैष्णव के चरणों का स्पर्श करना, उनके चरणों की धूली मस्तक पर लेना, या उस व्यक्ति को बहुत लाभदायक है, जो ले रहा है उसकी प्रगति तो होगी निश्चित रूप से, लेकिन जो अनुमति देता है उसके लिए वो अच्छा नहीं है। सामान्य रूप से जितना हो संभव हो सके इसको टालना चाहिए। और यहाँ प्रभुपाद लिखते कि केवल जो दीक्षा प्राप्त अनुयायी है उन्हीं को अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब जो गुरु है उनके शिष्य ही केवल क्या कर चरणों को स्पर्श कर सकते हैं, अन्यों को नहीं। और जो पाप कर्मों से भरे हुए लोग हैं तो उनको तो बिल्कुल अनुमति नहीं देनी चाहिए अपने चरणों का स्पर्श करने की। तो ये कुछ चेतावनी हमें दी जा रही है, दोनों भी है, जो ले रहा है उसका तो भला होगा ही। तो इसलिए जो शिष्य है उनका एक मतलब गुरु ने उनकी जिम्मेदारी दी है, इसलिए जब शिष्य चरणों को स्पर्श करते हैं तो गुरु आशीर्वाद देते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि चरणों का स्पर्श करना, चरणों की धूली लेना, इसका अर्थ है कि वो उनके आश्रय में है, गुरु के आश्रय में है, या गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए बड़े इच्छुक है। केवल ऐसे नहीं कि चरणों को धूली ले रहे और आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो फिर और भी अपराध हो रहा है उनका। तो ये बहुत विशेष बात है। और एक बार क्या हुआ
कि महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला संपन्न कर रहे थे श्रीवास आंगन में, और उस समय क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों को बुला रहे थे और उनको अलग अलग रूपों में, उनके इष्ट रूप में, इष्ट भगवान के रूप में उनको दर्शन दे रहे थे। तो क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को पता है कि शची माता तो उनकी स्वयं की माँ है, जगन माता है, एक वात्सल्य भाव में उनके साथ आदान प्रदान होता है शची माता के साथ। स्वयं यशोदा ही है, यशोदा से अभिन्न है शची माता। शची माता से कोई अपराध होने की संभावना नहीं, लेकिन एक भगवान एक मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं और एक सभी को एक शिक्षा भी मतलब प्रदान करना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि शची माता जो है वो क्या कर रही है, वो जब विश्वरूप ने संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई ने, तो अद्वैत आचार्य के पास बार बार विश्वरूप जाते थे। तो शची माता ने कहा कि ये विश्वरूप बार बार उधर जा रहे हैं, मतलब क्या है, ये अद्वैत आचार्य ने बहका, इनको क्या किया, उनके बहकावे के कारण इसने संन्यास लेके छोड़ के गया है। तो अद्वैत आचार्य के प्रति एक दृष्टि से अपराध हुआ था शची माता द्वारा, लेकिन वो अपराध तो है ही नहीं, लीला भी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये कि अद्वैत आचार्य इतने महान वैष्णव है और ये भी कोई साधारण वैष्णव ही नहीं है, और अपनी माँ को एक मतलब उदाहरण ये करना चाहते थे। तो उस समय क्या हुआ कि बताया, किसी ने पूछा कि नहीं शची माता को क्यों नहीं दर्शन दे रहा? नहीं, शची माता क्या हुआ है, अपराध हुआ है शची माता के द्वारा। अपराध शची माता के द्वारा? ये कैसे संभव है? हे महाप्रभु, वो तो जगन माता है, आपकी माँ है, वो कैसे अपराध कर सकते? नहीं, अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध हुआ है। तो बुलाइए अद्वैताचार्य को। फिर अद्वैताचार्य को बुलाने के लिए कोई गए, कहा कि महाप्रभु ने आपको बुलाया। बुलाए, कुछ विशेष बात है? हाँ, विशेष बात है कि ये चर्चा हो रही है, महाप्रभु कह रहे कि शची माता द्वारा आपके प्रति अपराध हुआ है। अद्वैताचार्य नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? असंभव। शची माता तो ये तो जगन माता है, ये कैसे मेरे प्रति अपराध कर सकती है? तो जब निकले शांतिपुर से आने तक वो क्या कर रहे थे, शची माता गुणगान करते करते आ रहे, पहुंच गए और उनको रहाने गए कि अरे शची माता के प्रति मेरे प्रति का अपराध ये कैसे हो सकता है? इसलिए आकर बेहोश हो गए वहां। और शची माता को बुला के तुरंत महाप्रभु ने क्या किया, इशारा क्या किया, और शची माता ने क्या किया, अद्वैताचार्य के चरणों को स्पर्श किया। तो महाप्रभु ने कहा हाँ ठीक है, अभी वो अपराध से मुक्त हो गई है, मैं उनको क्या करता हूँ, विशेष कृपा कर रहा हूँ, ऐसे महाप्रभु ने कहा। तो तुरंत ही उन्होंने किया कि छोटे से इस प्रसंग में भी उन्होंने बताया कि चरणों की दूरी कितनी महत्वपूर्ण है, और ये भी सिखाया कि वैष्णव अपराध भी कितना खतरनाक होता है। तो बहुत बार देखा जाता है कि ये बहुत एक आम एक तत्व ही है, या सिद्धांत ही है, एक विधि है ये, कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो क्या करना था, उनको उनके चरणों में गिरकर हमें प्रणाम या क्षमा याचना करनी होती, जिससे वो क्षमा कर देते हैं। केवल हाथ जोड़ना भी ठीक है, लेकिन चरणों में झुक के जब दंडवत करते हैं, दंडवत कर इसका अर्थ क्या है, उनके चरणों को स्पर्श जब नहीं भी कर रहे फिर भी इसे कहा कि उनके चरणों की धूलि में लौट कर हम क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे कहा जाता है। शायद मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो दिल्ली में जीतामित्र प्रभु है वो बता रहे थे, यहाँ पंढरपुर में आए थे और यहाँ उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी को प्रणाम करके क्या कर रहे हैं, उनके चरणों को स्पर्श करके सिर पे लगा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि आप श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में जो प्रणाम करते हैं ना, तो वहाँ प्रणाम करने में चरण धूलि होती है उनकी, और चरण धूलि में ऑलरेडी हम अपने आप को लोटपोट कर रहे हैं। और ऐसे चरणों को स्पर्श करना कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी हम उनके चरणों में लोटपोट होकर क्या कर रहे हैं, दंडवत करते हुए उनकी चरण धूलि प्राप्त कर ही रहे हैं। उसी प्रकार जब अपराध भी होता है तो वैष्णव के चरणों में जब दंडवत कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, उनकी चरणों की धूलि को क्या कर रहे हैं, अपने माथे पे लगा रहे हैं। उनके चरणों के आसपास क्या होता है, उनको होता है ना, सही बात है ना, हम चल रहे हैं मतलब क्या है, हमारे वैसे अपने आप को चरण, एक भक्त आ गया मुझे कहा कि प्रभु जी, नया भक्त था, प्रभु जी वो मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं, बहुत घबराया था। मैंने कहा तो फिर करना चाहिए उसको, क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे आप अपने पैर को चरण बोल रहे हो तो फिर वो स्पर्श करेंगे। नहीं, अच्छा ऐसे क्या, ऐसा है क्या? हाँ, मैंने कहा हाँ सही है कि आपने अपने पैरों को चरण अगर बोलने लेंगे तो क्या फिर लोग सोचेंगे कोई बात नहीं, अभी चरण स्पर्श करने के लिए हमें जाना चाहिए। तो अपने पैरों, अपने चरण नहीं कहते हुए पैर, अपने मेरे पैर हैं और वैष्णव के चरण हैं, ये भाव होना चाहिए ना।
ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मेरा चरण स्पर्श, ये मेरे पैरों को स्पर्श मत कीजिए क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ। बहुत बार भारत में तो बहुत प्रथा होती है कि तुरंत पैर धोएंगे, आएंगे और पैर धो के कहेंगे कि हाँ नहीं, बिना पैर धोए कैसे हो सकता है, हमारे घर में आप आ रहे हो, हम पैर नहीं धोएंगे तो अपराध हो जाएगा। अरे आपका अपराध हो जाएगा लेकिन हमारी क्या हालत हो जाएगी ये भी देखना चाहिए। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। और फिर एक अंतिम उदाहरण बताना चाहता हूँ जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। भगवान का सिर दर्द हो रहा था, नारद ने कहा कि क्या कुछ लाना है आपके लिए, कैसे सिर दर्द कैसे कम होगा? कुछ नहीं, मेरे भक्तों की चरण धूलि मेरे सिर पे लगाने से सिर दर्द कम हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, क्या आप दीजिए चरण धूलि। क्यों, किस लिए? कि भगवान के चरण, मतलब सिर दर्द हो रहा है, उनके लिए यही दवा है। उन्होंने कहा कि मेरे भक्तों की चरण धूलि लेके आओ। तब उन्होंने कहा कि दोनों ने कहा नहीं ये संभव नहीं, हम तो नरक में जाना पड़ेगा। फिर अंत में गोपियों के पास गए, उन्होंने कहा कि गोपियों के पास लास्ट में जाते देखते हैं। और गोपी ने पूछा कि बताइए कि कृष्ण क्या कर रहे थे। नारद ने कहा कि उनका सिर फटा जा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा दर्द हो रहा था तो हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। कहा कि बस आपके चरण धूलि दे दो, उनके सिर पे लगाने से उनका सिर दर्द कम हो जाएगा। अच्छा ये बात है। तुरंत उन्होंने अपना जो उनके जो ये होता है ओढ़नी बोलते, पता नहीं अभी हिंदी में क्या होता है शब्द, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही उन्होंने अपने दुपट्टा जो कुछ उसको नीचे बिछाकर अपने पैरों को ऐसे करते हुए क्या करें, धूली निकाल के भर के उसको बांध के दे दिया, लीजिए और जल्दी दीजिए भगवान को। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है ये चरण धूली आपकी कृष्ण के सिर पे लगाने से क्या होगा, पता है आपको? तो क्या होगा, इस सिर दर्द कम होगा ठीक है, लेकिन आपको नरक में जाना पड़ेगा। कोई बात, नरक में जाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उनके सिर दर्द तो ठीक होगा ना। हाँ, ये बहुत ही एक अलग उदाहरण है। हाँ, ये उदाहरण ये उदाहरण हमारे लिए नहीं है, लेकिन इससे शिक्षा मिलती है कि भगवान भी स्वयं क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों की चरण धूलि को स्वीकार करने के लिए बड़े ललायत रहते हैं। भगवान भी भक्त के रूप में आकर, महापुरुष के रूप में आकर क्या करते हैं, अपने भक्तों की चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए वो भी बहुत लालायित रहते हैं। अपने गुरु की चरण धूलि, वैसे वो तो सभी उनके ही भक्त है, ईश्वरपुरी जबकि गुरु के रूप में, लेकिन भक्त तो महाप्रभु के ही भक्त है वो। फिर भी महाप्रभु ने नहीं कहा कि मैं गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, तू मेरे भक्त हो इसलिए मैं दंडवत नहीं करूँगा, ऐसे नहीं कहा। उल्टा उन्होंने आदर्श स्थापित किया कि कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हमने जो चर्चा की, इससे हमें यही देखना है कि चरण धूलि बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में प्रगति करने की, लेकिन जो दे रहा है उनके लिए खतरा भी है। लेकिन जो गुरु है अपने शिष्य को चरण स्पर्श करने की अनुमति दे सकते हैं। और शिष्य को भी चाहिए कि केवल चरण धूलि प्राप्त करने के लिए ज़्यादा होड़ लगाने से भी ये है कि उनके चरण धूलि में अपने आप को समर्पित करने की भावना उसकी होनी चाहिए, जिससे केवल ऊपर का ही उसका भक्ति भाव दिखावटी नहीं होना चाहिए, या केवल दंडवत शिष्य नहीं बनना चाहिए, उसको समर्पित भाव वाला शिष्य बनना चाहिए। ये हम यहाँ पर बताते हैं। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी इसके सत्र के लिए। आइए हम सब हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान धर्मराज प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नासिक रोड से प्रभु शायद कोई प्रश्न है। नरपति युधिष्ठिर प्रभु हैंड रेस की है, अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम जो दंडवत करते किसी वैष्णव को देखे तो उनके भी थोड़े फायदे बताइए ना, कौन कौन से आध्यात्मिक फायदे होते हैं। तो धन्यवाद आपका प्रश्न के लिए। एक तो ऐसे कहा जाता है कि मैंने इसको पढ़ा भी था, कुछ प्रवचन में कहा भी था कि वैष्णव को दंडवत करना मतलब एक विनम्रता का लक्षण है। हम जब झुकते हैं, एक तो अंदर जो मिथ्या अहंकार वो हमें झुकने नहीं देता है, लेकिन इस्कॉन में आकर हम झुकना है ना सीख लेते हैं ना। यहाँ दंडवत करो, अगर आप मंगलारती में आते तो शुरुआत में यहाँ दंडवत, वहाँ दंडवत, आइए हम सभी मिलकर दंडवत करते। तो फिर ये बहुत दंडवत से एक बड़ा फायदा है कि हम जो अंदर अहंकार है उसको कम कर रहे हैं, और दूसरा है कि हमारे बहुत सारे कर्म जो है वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। तो हमने सुना कि शुद्ध भक्तों को दंडवत करने से भी क्या होता है,
मतलब दंडवत कर रहे हैं मतलब कि उनकी चरण धूलि में ही हम ये कर रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, तो हमारा पाप नष्ट हो जाता है दंडवत करने से भी। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वैष्णव को दंडवत करने से वैष्णव वांछा कल्पतरु है, इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। और भक्तों की इच्छा तो यही है कि भगवान प्रसन्न हो जाए, है ना, भगवान की कृपा मिल जाए। तो इसलिए ये दंडवत करने से एक तो विनम्रता हमारी बढ़ती है और हमारी शरणागति में भी आता है ना। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से, प्रणिपात प्रकृष्ट निपात, मतलब उसमें प्रणिपात मतलब केवल दंडवत ही नहीं है, उनके आदेशों का पालन करने की भावना आ जाती है। या फिर जो वैष्णव है वो देखते हैं कि मुझे कोई दंडवत कर रहा है, मतलब वो तुरंत उनके मन में एक आशीर्वाद देने की भावना आ ही जाती है, वो आशीर्वाद मिल जाए। और आशीर्वाद वैष्णव के आशीर्वाद से और कोई श्रेष्ठ चीज़ नहीं है। अगर वैष्णव का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है और बाकी दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई तो उसको कुछ नहीं मिला है। तो ये बहुत लाभ होता है दंडवत करके। हरे धन्यवाद।